हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून का कहर मचा हुआ है। बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से राज्य के कई इलाकों में भारी तबाही मच गई है। बीते 72 घंटे के अंदर राज्य में बादल फटने की 14 और फ्लैश फ्लड की 3 घटनाएं सामने आई हैं। अकेले मंडी जिले में रात को 13 स्थानों पर बादल फटे, जिससे सबसे अधिक जान माल का नुकसान हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब से बरसात शुरू हुई है तब से 69 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 37 लोग लापता हैं, 110 लोग घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। सड़क पानी की परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ है। बिजली की जो तारें और खंभे थे वो उजड़ गए हैं, जिसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। मानसून की शुरुआत में ही हिमाचल प्रदेश में ऐसा कहर ढहा है। आज मेरी देश के गृह मंत्री से भी बात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वे हमें पूरी तरह से सहायता उपलब्ध कराएंगे और आज नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम भी आ रही है। 14 जगह बादल फटने की घटना सामने आई है। हम अध्ययन करें कि बादल फटने की घटनाएं इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं। हार्टिकल्चर कॉलेज में जो 92 छात्र फंसे हुए थे उन्हें हमने रेस्क्यू किया है। सभी जगहों से बहुत अधिक नुकसान की खबरें आ रही हैं। आपदा प्रभावित परिवारों के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार खड़ी है। हमने फैसला लिया है कि पीड़ित परिवारों को 5,000 रुपये किराए के मकान में रहने के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य बैठकें कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। अभी तक बरसात में जब से बरसात शुरू हुई है तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पानी की पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है, बिजली के जो तारे थी खंभे थे उजड़ गए हैं, उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी मॉनसून की शुरुआत में ही ऐसा कहर हिमाचल प्रदेश में ढहा है कि हिमाचल प्रदेश को इस आपदा का सामना करने के लिए आज मेरी देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है और गृह मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से आपको माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। वो आज केंद्रीय टीम भी नुकसान का जायजा लेने के लिए आ रही है। लेकिन ये मानना कि पिछले 14-15 दिनों में इतने कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुए। तकरीबन यहाँ अभी 14 जगह हमारा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और 14 क्लाउड बर्स्ट होने के बाद अभी तक ये हम अध्ययन कर रहे हैं कि इतने ज्यादा क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे, कैसे हो रहे। ये बात मैंने माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में भी लाई। ये सारी चीजों को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अभी जो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर कॉलेज नाग में 92 छात्र फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू किया है और थुनाग के कई गांव में जहां बहुत बड़ा नुकसान सिराज विधानसभा क्षेत्र के SDFR और NDF की टीमें पहुंच चुकी है। 300 के करीब सड़कें अवरुद्ध है। 790 के करीब हमारी जलपूर्ति योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। 332 बिजली के ट्रांसफार्मरों को भी क्षति पहुंची है। हमारे जो सरकार द्वारा राहत कराया मंडी जिले में 402 लोगों को बचाया गया है और सब जगह नुकसान की बहुत बड़ी नुकसान की खबर आ रही है। और मेरा ये मानना है कि हमारे मंत्रीगण जो भी है, माननीय मुख्यमंत्री मुकेश जी है, आज सुबह इन्होंने भी अपनी जलपूर्ति योजनाओं की बैठक की है। PWD मंत्री को भी दिशा निर्देश दिए हैं और मैं खुद आज हमने जाना था लेकिन मौसम खराब करने के बाद मैं खुद दोबारा जाना चाह रहा था कि खुद आकलन किया जा सके। लेकिन हम ये कहना चाहते कि आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरा हिमाचल प्रदेश की जनता खड़ी है, पूरी सरकार खड़ी है। क्योंकि अभी मानसून 2 महीने रहना है तो हमने पहला फैसला ये किया कि 5,000 रुपये प्रति परिवार के किराए के हिसाब से उन्हें किराए के मकान में रहने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। और उसके अलावा SDM को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनके खाने पीने का भी और उनका रहने का इंतजाम किया जाए। इस बीच हमारे
मैं खुद जो इन क्षेत्र है उसमें खुद दौरा करूंगा। मैं सभी हमारे जो कुलीग हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य, सब लोग बैठ के करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक मंडी जिले में 348 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। यहाँ 154 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, 31 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, 106 पशुशालाएं और 2 दुकानें ढह गई हैं, जबकि 14 पुल बह गए हैं। इसी तबाही में 165 मवेशी की मौत भी दर्ज की गई है। भारी बारिश और भूस्खलन से प्रदेश का बुनियादी ढांचा हिल गया है। प्रदेश भर में 246 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, जिनमें अकेले मंडी में 145 सड़कें शामिल हैं। कुल्लू में 36, सिरमौर में 25, शिमला में 22 सड़कें बंद हैं। इसी तरह राज्य में 404 ट्रांसफार्मर ठप हो गए, जिनमें मंडी में सर्वाधिक 353 ट्रांसफार्मर बंद हैं। बिजली की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। मंडी में 605, हमीरपुर में 104, सिरमौर में 21 पेयजल योजनाएं बंद पड़ी हैं। पूरे प्रदेश में 784 पेयजल योजनाएं ठप हैं, जिससे लोगों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। 5 जुलाई से 9 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान फ्लैश फ्लड का खतरा बताया गया है। बीते 24 घंटों में सिरमौर के पच्छाद में सबसे ज्यादा 133 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हमीरपुर के बड़सर में 192 मिलीमीटर, शिमला के जुबड़हट्टी में 59 मिलीमीटर, ऊना में 55 मिलीमीटर, नाहन में 42 मिलीमीटर और कांगड़ा में 32 मिलीमीटर, सराहन में 29 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 19 मिलीमीटर और शिमला शहर में 10 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। और इसके बाद भी अभी लोगों को वर्षा से राहत मिलने वाली नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।